जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सतबार पाठ कर कोई छूटे भक्ति महासुख जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो इष्ट साथी को तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ सदा हरि तेरा कीजे नाथ पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप ललिता सहित हृदय बसहु सुरभूप मांझी महाराज की जय। राम 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 वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिनायको। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परम सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतरत घोषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं विश्वनाथं प्रियं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं विद्यार्थ्यं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष के चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पीताम्बरा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दा
मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितवरधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बड़े श्रद्धा और प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आप सभी महानुभाव अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान की पावन आरती में अपना विशेष सहयोग प्रदान किए पश्चात भगवान की कथा प्रारंभ होगी। सूर्यो अजायत सौद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणं सुस्ताहे आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजा बहुला मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मादुदत्तो। हे राजा राम जी की आरती उतार है अली राजा राम जी की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली।
अवतारो है अवतारो है अवतारो है अवतारो है। आप सभी विराजिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलहीशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय अखंड ब्रह्मांड नायक जगत जगदाधार भक्तवांछ कल्पतरु भगवान श्री सीताराम, जिनकी पावन शरण में बैठकर हम भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण आपकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, इस कलिकाल में जिनके कृपा से भगवान की कथा कह पाना या सुन पाना संभव है, ऐसे आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज ग्राम पालादोन में निवास करने वाले, क्षेत्र में निवास करते समस्त देवी देवता इस महान यज्ञ में पधारे। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज के स्तुत चरण कमल, भगवान की वांगमयी कथा में संगीत के माध्यम से हमें बीच बीच में धुनत करने वाले पंडित राम किशोर शास्त्री, कौशल किशोर शास्त्री, पैट बादक जी, जिन्होंने अपने नाम की कीर्ति कौमुदी पताका फहराने का प्रयास किया है। परम सम्मानीय श्री रूपचंद्र वर्मा जी, श्रीमती रुक्मणी वर्मा जी, समस्त उनका लिल्हारे परिवार, गांव में निवास करने वाले सभी सुधीर श्रोता सज्जन वृंद, परम सम्मानीय सरपंच साहब, प्रिय माताओं, भाइयों, बहनों, मेहमान जनों, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम आज तृतीय दिवस की मंगलमय बेला में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। बिजली चली गई है, जनरेटर की खटर पटर के कारण थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होगी, पर थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी और फिर हम कथा की यात्रा में और आप सब सम्मिलित हो रहे हैं। आइए दो क्षण अपने मन को स्थिर करने के लिए, वाणी और आत्मा को पवित्र करने के लिए दो चार बार प्रभु का नाम ताली बजाकर आप हमारे साथ में सभी बोलें, फिर हम कथा की यात्रा करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से बोलें, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा
हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण। बड़े भाव से बड़े प्रेम से गाइए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब भगवान श्री हरि की कृपा हमारे जीवन में बरसती है तो हमें सत्संग करने का मौका हाथ लगता है। कल हम राव श्रवण कर रहे थे महाभारत का वो महापात्र। आज भगवान का ध्यान, भगवान का दर्शन करते हुए और महाप्रयाण कर रहा है। पांडवों को जो कुछ बताने योग्य था वो बताया है। इसके बाद सूत जी कहते हैं ऋषियों हमारे भगवान उनके घर को चले गए हैं। भगवान का बहुत स्वागत हुआ है, बहुत दिन में भगवान लौटे हैं। परीक्षित को राज्य मिला है और सारे पांडव अपने अपने गति के अनुसार स्थान प्राप्त किए हैं। महाभारत में जिनका नाम धर्मराज रहा, जिनके जीवन में कोई अधर्म कभी रहा ही नहीं, पर जीवन में एक छोटी सी गलती क्या हो गई तो एक बार उनको भी नरक का मुंह देखना पड़ा। प्यार से बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। जिनके जीवन में कभी कोई गलती नहीं हुई। सोनी जी आज माइक की चाल बदल गई, वो वाले भैया नहीं है या फिर आप लोगों ने किसी को दिया होगा कुछ ऐसा करो ऐसा करो, और जरा ही सा कुछ करने में आज पूरे 3-4 घंटे हमें परेशान होना ही है। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सत्संग में विराजमान होकर और वो बात निवेदन कर रहे हैं कि जीवन में जिनके कभी अधर्म रहा ही नहीं, पर एक बार अश्वस्थामा हता मारा तो अश्वस्थामा था, हाथी का नाम लगा के बोल दिया, वो कारण हुआ कि आपको नरक का मुंह देखना पड़ा। इसलिए जीवन को बहुत संभल कर चलाइए, ऐसा भागवत ग्रंथ कहता है। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित जी थोड़े से बड़े हुए। ऐसा राजा हमने आज तक देखा नहीं, मैं आपको बता चुका हूं, अवर्णनीय राजा है। मंदिर में सेवा करना हो तो कराता नहीं है बल्कि करता है। पुजारी जी मना करते हैं कि आप राजा हो, आप कैसे सेवा करोगे। तो महाराज परीक्षित भेष बदल के और मंदिरों में सेवा कर जाते हैं। ऐसा राजा न भूतो न भविष्यति, अपार संपत्ति का मालिक है, जिसकी संपत्ति का कोई पारावार नहीं। एक दिन महाराज परीक्षित अपने सोने वाला कमरा जहां था, जहां बहुत स्वर्ण मुद्रिकाएं रखी थी, उसको देखने के लिए गए। देखें तो सियानों ने, बुजुर्गों ने कितनी जायदाद छोड़ी है। जानकर देखा तो एक छोटे से सिंहासन पर बड़ा दिव्य मुकुट रखा हुआ है।
जिसकी शोभा को कहा नहीं जा सकता, ऐसा मुकुट रखा था। जब घर में रखा था तो घर ही का तो होगा, बुजुर्गों का होगा, बिना किसी संकोच के। और इन्होंने उठाकर अपने माथे पे लगाया और दर्पण में देखा तो बल्ले बल्ले हो गया, बहुत जचा। वाह, हमारे बुजुर्ग भी गजब के थे, इतना सुंदर मुकुट रख के गए हैं। और उसी मुकुट को पहनकर आज राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। वर्मा जी, कर्म की गति को कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। वहां भागवत का धर्म खड़ा हुआ है, जिसको हम बैल के रूप में जानते हैं, जिसके 4 चरण युग सतयुग में थे। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण हैं। पर धीरे धीरे उन चरणों का हताश होता गया और आखिरी में एक बचा और अभी भी बचा है। और ये किसी से टूटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं। एक दिन संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, यश और अपयश के यहाँ झंडे बड़े रह जाएंगे। जाने न देना धर्म, लोभ मत करना धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। मेरा कहने का मित्रों आखिरी यह सार है, श्री राम के सुमरण बिना ये जिंदगी बेकार है। एक धर्म का पैर बचा हुआ है और वो किसी से टूटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। एक पैर से धर्म खड़ा है, ये पृथ्वी माँ गाय बनी हुई है, दोनों बात कर रहे हैं। हमें इतना कष्ट क्यों विधाता ने दिया? तो जो बैल रूपी धर्म है या धर्म रूपी बैल है, वो कह रहा है किसी की गलती नहीं है, ये तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे। ये चौपाई भाई कोई हर्ज नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जिसने जैसा किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। इतने में महाराज परीक्षित को वो कुटारा घात करने वाला दिखा। जो बैल को सता रहा है उसका नाम है कलयुग। बड़ा काला काला है, बड़े झंगे वाला है, बड़े बड़े दांत हैं, मैले कपड़े हैं, शरीर से दुर्गंध आ रही है, वो दिखा। उससे महाराज की वार्तालाप होने लगी। भाई तुम कौन हो, मत मारो। इसने कहा कि महाराज आप मुझे जानते हो या न जानते हो, पर मैं बता देता हूं, मैं साक्षात कलयुग हूं। इनको क्यों सता रहे हो?
बैल को और गाय को बोले हमारा धर्म ही है, बैल को सताना, गाय को सताना, धर्म सताना, भागवत पुराण कथा कोई कराए उसमें आड़ पांच करना, ये सब हमारे धर्म है। कलयुग ने राजा ने कहा कि आज तुम बच नहीं सकते, आज तुम हमारे हाथ मारे जाओगे। उसने कहा कि हाँ ऐसा तो हमें लग रहा है क्योंकि आप धर्मज्ञ राजा हैं। कलयुग ने सोचा ऐसा न हो राजा मुझे मार देवे, इसलिए राजा की प्रशंसा करने लगा। किसी से बचना है तो उसके अनुरूप होकर उसकी प्रशंसा करिए। अरे महाराज आप बड़े नामधारी हैं और आपके बुजुर्गों का क्या कहना, आपके दादा धर्मराज थे और ऐसा और वैसा जो व्याख्यान किया। महाराज कुछ हल्के पड़े, सोचा कि नहीं मारेंगे, हमारे राज्य से तुम निकल जाओ, निकल जाएंगे। पर महाराज आपसे निवेदन है कि हमें वो दे दो जो किसी आपके काम की ना हो, ऐसी जगह हम रहें। महाराज ने कहा बिल्कुल ऐसी जगह रहो जो हमारे कोई काम की नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। धूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्र धर्म चतुर्विधा। धूतम पानम, जहां ताश खेली जाए वहां तुम रहो। पाला दौन वाले भाई लोगों, ताश में समय बर्बाद मत करना। अगर ताश खेलने का मन हो तो सुख सागर उठा के पढ़ने लगना, क्योंकि ताश ही ऐसी जगह है जहां से कलयुग का शुभारंभ हुआ है, जहां कलयुग बैठता है। ताश तो हम भी खेलते हैं सोनी, पर हमारी परंपरा आपसे हटके है। दुखी को दिल से निकाल दो, एक तत्व बन जाना है। और तिक्की में है तीन लोक जो ब्रह्म लोक को जाना है। चौवा में है चार भुजी भगवान रे सवरिया। फिर संत लोग मिल खेलन लागे तांस रे सवरिया। पंजा में है पांच तत्व जिससे शरीर तैयार हुआ। और छक्का में है छत्रपति जो ब्रह्मलोक को थाम लिया। सत्ता में है सत्यनारायण भगवान रे सवरिया। और संत लोग मिल खेलन लागे तांस रे सवरिया। अट्ठा में है अष्टभुजी देवी मां कल्याणी। और नहला में नौ दुर्गा भोले बाबा वरदानी। दहला में है दया सिंधु भगवान रे सवरिया। और संत लोग मिल खेलन लागे तांस रे सवरिया। अब आप कह रहे होगे गुरु जी दहला तक तो ठीक है, गिनती पूरी कर दे, पर अब और बचे हैं कछु। तो गोला को जब जीत लिया बेगम पर फिर वार किया। और बादशाह वो खुद बन बैठा, इक्का का नहीं ख्याल किया। इसलिए संत लोग मिल खेल लागे तांस रे सवरिया। धूतम पानम, जहां तांस की कीड़ा हो, पांसे फेंके जाएं, वहां तुम रहो, हमें कोई मतलब नहीं। जहां बकरे काटे जाएं, मुर्गे काटे जाएं, हिंसा की जाए, वहां तुम रहो, हमें कोई मतलब नहीं। जहां बदचलन औरतें हों, स्त्रियां हों, वैश्यावृत्ति जहां होती हो, वहां तुम रहो, हमें कोई मतलब नहीं। दूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र धर्म चतुर्विधा। ऐसी चार चीजें बड़े मां साहब को यहां भेजिए। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उस जमाने में इतनी बड़ी पढ़ाई की है कि आजकल कर ही नहीं जा सकती। बिराजिए। कर्म प्रधान विश्वर चिरा था, कर्म प्रधान
बढ़िए। आपको ये ध्यान रखना है, ताश नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना है, बुरी महिलाएं जहां हो वहां नहीं जाना आना है, हिंसा नहीं करना है, शराब नहीं पीना है। शराब जीवन को बर्बाद कर देगी, छोड़ेगी नहीं। जिनने पिए है उनसे पूछो। हमारे क्षेत्र में एक आदमी के हाथ में इतना बड़ा फोड़ा हो गया, वर्मा जी, इतना बड़ा, और उसने जम के इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ, नागपुर तक गया, कैंसर का रूप ले लिया, इतना बड़ा फोड़ा। नर्मदा खंड में महात्मा आते जाते रहते हैं परिक्रमा में। एक महात्मा जी आए, बोले महाराज आप ही कोई देसी दवाई बता दो जिससे हमारा फोड़ा ठीक हो जाए। महात्मा जी ने कहा कि ताजी शराब बने तो एक रुई में लेके, पहले में लेके, और ताजी शराब इस फोड़े पे रखो, गारंटी से मिट जाएगा। उसने कहा महाराज पका हुआ फोड़ा है और वो बड़ी तेज होती है, महुआ की देसी शराब, अगर रखूंगा तो वेदना बढ़ जाएगी और मुझे नहीं है विश्वास मिट जाए। संत बोले इसके सेवन से बड़े बड़े पटेल मिट गए, फोड़ा में दम कितनी है, प्यार से बोलो मांगी हरियाणा लगा के तो दे, बड़े बड़े मिट गए। बात आप समझ रही होंगी। इसलिए बन सके बहू रानी जी तो अपने अपने पतियों को कवर करके रखो, बुरी वृत्ति ना अपनाए। और महाराज इस प्रकार से इस कलयुग में जब कहा, महाराज ने कहा 4 चीजों में रहो, तो उसने कहा कि महाराज जी बिल्कुल सही है, हम इन्हीं स्थानों पर रहेंगे, पर आप बड़े अच्छे राजा हो और आपका क्या कहना। इसलिए एक निवेदन है कि आपके जैसे मेहमान आते हैं, हमारे घर भी तो आते हैं, हमारे घर कोई मेहमान आए तो बढ़िया सा कमरा नहीं है हमारे पास, एक आध कमरा बढ़िया वाला दे दो जहां मेहमानों को बिठा सके। परीक्षित महाराज बड़े दयालु राजा थे, उन्होंने कहा कि फिर तुम एक काम करो, सोने में भी रहा करो। अब सोने में अगर कलयुग होता तो ये पाला दौल की बहुएं और बेटियां इतना सोना कहां से पहन लेती। देखो कलयुग का निवास सोने में है तो, पर ऐसा सोना जो दूसरे की गर्दन काट के कमाया जाए, भैया से बेईमानी करके सोना खरीदा जाए, चोरी करके लाया जाए, उसमें कलयुग। और दीपावली के दिन घर के सोने की पूजन करो तो शायद लक्ष्मी नारायण का निवास है, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो कलयुग भी रहता है सोने में और भगवान भी रहते हैं, भगवती भी रहती है। और सोने में जैसे ही निवास दिया तो उसके तो हाथ मोड़ा गया, जरा सा कलयुग बना और महाराज के मुकुट में आके बैठ गया और खोपड़ी में एक दंश दिया तो खोपड़ी बिगड़ गई। इतना पढ़ा लिखा राजा, इतना विद्वान राजा, देखा कि समाधि में समीक ऋषि बैठे हैं, प्यासा था राजा, पानी मांगने का प्रयास किया, पर समाधि में जब संत थे तो पानी कौन देवे। संत ने पानी नहीं दिया, जल नहीं दिया। तो इतने विद्वान राजा ने संत को न जाने क्या समझ लिया, ढोंगी समझ लिया या क्या समझ लिया, उठाया मरा हुआ सांप और गले में डाल दिया, क्योंकि बुद्धि बिगड़ गई थी। एक क्षण में बुद्धि बिगड़ सकती है। जो भोजन प्रसाद खावे उसे भगवान का भोग लगाकर खावे, गलती मत कर देना। जो भी घर में बना हो सिर्फ भगवान के खाने योग्य हो। जरा सा दूषित अन्न भीतर पहुंच गया, गलती से बना हुआ पहुंच गया, बुद्धि बिगाड़ देगा। राजा की बुद्धि बिगड़ गई और संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। संत को कोई पता नहीं, बदलती फकीरी कहां पे इस गाड़ी वो तो बैठा है। इसके बाद उनका एक लड़का आया, समीक मुनि का श्रृंगी, उसने देखा कि देखो हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप किसने डाला, और बस बेचारे ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, जिसने मेरे पिताजी के गले में
मरा हुआ सांप डाला है वो 7 दिन में मर जाए, श्राप दे दिया। राजा को पता चला, गौरमुख नाम के शिष्य ने बताया। पिताजी बोले, अरे भैया तूने बिना विचारे श्राप दे दिया, विचार तो कर लेना था। बहुत रोए संत, ऐसा राजा न भूतो न भविष्यति, मिल नहीं सकता। हमारा तो वो पालक था, हमारा तो वो रक्षण करता था, जिसके राज्य में रहकर हम भजन करें वो राजा कम होगा। पर तूने तो गजब कर दिया, मरने का श्राप दे दिया। पर जो तीर निकल गया वो लौटता नहीं है। राजा के पास सूचना पहुंची कि आपको 7 दिन में मर जाना है, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी 7 दिन वाले हैं। 8वां दिन किसी को देखने मिलने वाला नहीं है, आप सब परीक्षित हैं। अब ये जरूर है कि हमें मौत सुधार लेना चाहिए। बड़े बड़े मौत नहीं सुधार पाए। रामचरितमानस में जटायु ने 2 मिनट में मौत सुधार ली। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। रोती हुई सीता जा रही है, देखने वाले देख रहे हैं, पर बचा कोई नहीं रहा। तुलसीदास जी लिखे, गगन पंथ देखी मैं जाता, ऊपर बस परी बहुत बिल पाता। ऊपर सुस्ता रोती हुई जा रही है, पर बचाने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े कुर्थे वाले बैठे हैं, मूछ वाले बैठे हैं, कार वाले बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं। जब सबने देखा और कोई कुछ नहीं कर पाया, तो चोंच वाले ने कहा अब मुझे ही करना होगा। पंखों में हवा भरी, दौड़ना चाह रहा था रावण की तरफ। तब तक ख्याल आ गया, शायद मैं गलती कर रहा हूं। जिसको बचाने जा रहा हूं ये पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता का स्पर्श करना पाप है, उसके लिए भी दोष है, और जो स्पर्श करे उसके लिए महादोष है। अब क्या करूं? परवाह है चोंच वाले। चोंच वाले की व्यवस्था में व्यवस्था बन गई, ऐसा संबंध स्थापित किया। अवर्णनीय संबंध है भारतवर्ष का, माँ और बेटी का संबंध। 100-200 साल पुराना पिता क्यों ना हो, जिसकी बेटी 80 और 90 वर्ष की क्यों ना हो गई हो, और वो पिता को अधिकार है इतनी पुरानी बेटी को भी गोदी में बिठा सकता है। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए सीते पुत्री करसी जन त्रासा, सीते पुत्री करसी जन त्रासा, अरे हो जात दान करना सा, अरे हो जात दान करना सा। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, सीते पुत्री करसी जन त्रासा, करे हो जात दान करना सा, करे हो जात दान करना सा। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, सीते पुत्री करसी जन त्रासा। ओ बेटा सीता, मैं आ रहा हूं, तू चिंता मत कर। और धावा क्रोध बंत खगै से, धावा बोल दिया जटायु जी ने, और ऐसे रावण को गिरा दिया जो कल्पना से परे है। जिसके चलने में धरती धमकती है वो रावण धूल धूसित कर दिया। पर कुछ देर बाद वो पावर में आया और उसने तलवार से तीक्ष्ण पंखे काट दिए, काट कर चल पड़ा सीता को लेकर। यहां जटायु जी धूल धूसित हो गए, हाराम हाराम। वहां सीता हाराम हाराम। जीवन में कभी एक बार माला जपी हो जटायु ने, ऐसा भागवत रामायण में नहीं लिखा।
पर मौके पे जब बात आई तो जो कुछ करना था वो कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बिना बुलाए भगवान राम 2 मिनट में आ गए। आगे परा गीधपति देखा, ओ सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। राम जी आ गए। राम जी ने जटायु को गोद में रख लिया, ऊपर हाथ फेरा तो दर्द दूर हुआ। जटायु की आंखें बंद, पूछने लगा भैया तुम कौन हो? मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, तुम कौन हो? आखिरी वक्त क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, तुम कौन हो? हमारी राम की जगह और कोई होता तो इतना बड़ा नाम बताता कि सुनने वाले चौंक जाते। राम जी ने कहा जटायु जी, कहा राम ने भक्तवर मैं ही हूं वह राम, और गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। बस मेरा यही परिचय है कि जिसको तुम याद कर रहे हो वो राम तुम्हें प्रणाम कर रहा है। अच्छा जटायु, ये तो बताओ तुम्हारी दशा किसने की? जटायु कहते हैं नाथ दशानन यह गत कीनी। पूरी रामायण में सोनी जी इतने सम्मान से रावण का नाम किसी ने नहीं लिया, जटायु जी ने लिया। राम जी ने कहा कि आपको मौत के घाट जिसने उतार दिया, जीवन बर्बाद कर दिया, उसका नाम तुम सम्मान से क्यों ले रहे हो? जटायु बोला कि एक तरफ तो दर्द है और एक तरफ खुशी। रावण सीता को हरण करके ले गया, मैं छुटा नहीं पाया, ये दर्द है। और रावण ने मेरे पंखे काटे और आप आए, ये खुशी है। मुझे लग रहा है कि रावण ने मेरे पक्ष को मुझसे दूर कर दिया, और जब जीव का पक्ष उससे दूर हो जाता है और जब वो निष्पक्ष हो जाता है तो रघुनाथ जी का पक्ष उसे अपना लेता है। प्यार से बोलो मां की बहन की। आज मैं निष्पक्ष हो गया तो आप मुझे मिल गए। मैं निवेदन रामायण का आपसे इसलिए कर रहा हूं भैया कि बन सके तो हम कुछ समय में मौत सुधार सकते हैं। 7 दिन तो बहुत होते हैं। महाराज परीक्षित प्रसन्न है, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते अपने राज्य को छोड़ दिया, जन्मेजय को राज्य देकर और महाराज गंगा किनारे पर पहुंच गए। बोलो गंगा महारानी की जय। इतना बड़ा राजा श्रापित होकर मरने की तैयारी में चला गया। जिन ने भी सुना दौड़ दौड़ कर आ रहा है। महाराज कश्यप, महात्मा कर्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, श्रृंगी, बड़े बड़े महात्मा बिना बुलहुआ के दौड़ रहे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? राजा को कैसे श्राप लग गया? हे भगवान, ये तो बड़ी गलती हुई। सब जा जाकर पहुंच रहे हैं, सब समाचार पूछ रहे हैं, पर गुत्थी सुलझाने वाला कोई नहीं है। गुत्थी सुलझाने वाला तो जंगल में बैठा है। जंगल में बैठे हुए महात्मा को बुलाया। वेद व्यास जी ने शिष्यों को भेजा और कहा कि भैया वो हमारा बेटा जिसको भागवत सुनाना है वो जंगल में बैठा है, उसको बुला के लाओ। और संसार में कोई प्रलोभन ऐसा नहीं है सज्जनों जो सुखदेव को समाधि से मिलन कर सके। सिर्फ कृष्ण कथा ही ऐसी है जो सुखदेव को खींच सकती है। व्यास जी के शिष्य जाकर गाने लगे, बरहा पीडम नटवर बपहु कर्ण यो कर्णिकारम बिभ्रतवासां कनक कपिशम वैजयंती चमाला।
रंतान वेणुर सरसुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदावन्यम सुपद रमणम प्राप सदगीति कीर्ति। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया और भगवान की कोमलता का वर्णन किया। वो कहते हैं ऐसो कोदार जग माहे, ऐसो ताली बजा कर। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिन सेवा द्रवहि दीन पर, राम सब को नाहि, ऐसा कोदार जग माहे, ऐसा कोदार जग माहे। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरस को नाहि। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरस को नाहि। राम सरस को नाहि, ऐसा कोदार जग माहे, ऐसा कोदार जग माहे, ऐसा कोदार जग माहे। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माहे। कृष्ण की करुणा और वात्सल्यता जब भाई सुखदेव जी खिंच के चले आए, मानो किसी ने खींच लिया हो, और पिताजी के चरणों में आकर बैठ गए और कहा पिताजी ऐसे आपको कितने श्लोक आते हैं? पिताजी ने कहा कि 18,000 बेटा। क्या बताऊं, मुझे दुनिया में तेरे अलावा कोई पात्र नहीं दिखा कि जिसको मैं ये बता सकूं, सुना सकूं। तू ही इसका पात्र है। आज पहली बार सुखदेव जी को लंगोटी पहराई वर्मा जी, क्योंकि भागवत नंगा व्यक्ति नहीं कह सकता। पहली बार लंगोटी पहनी, इतनी उम्र के बाद पूरी संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया। और पिताजी ने कहा कि बेटा अब एक धर्मज्ञ राजा, धर्मविद राजा जिसका नाम है परीक्षित, वो श्राप से श्रापित होकर गंगा किनारे चला गया। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत वहां बैठे हैं, पर उसकी बुद्धि को कोई सुलझा नहीं पा रहा है। तुझे जाना होगा और 7 दिन भागवत की कथा सुनाना होगा। और पिताजी की आज्ञा पाकर महाराज सुखदेव जा रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं तत्रात् भवन भगवान व्यास पुत्रो यद्रेच्छयागामट मनोन्नपेक्षा आलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालुर अवधूत वेशा। बड़ी बड़ी अलकावली, आजान भुजाएं, एकदम सीधा सडोल शरीर, एकदम निर्विकार। कुत्ते भौंके पीछे लग के तो भी कोई मतलब नहीं, स्तुति करें लोग तो भी कोई मतलब नहीं, और बुराई करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। सदा एक रस वर्णन जाई अवधूत वृत्ति। जानकर महाराज जी पहुंचे। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सारे जितने भी संत थे, अमलात्मा विमलात्मा संत, सब खड़े हो गए, जय जयकार होने लगी। महाराज परीक्षित ने चरणों की वंदना की, सिंहासन पर बिठाया और कहा कि महाराज आपको तो पता ही है 7 दिन का वरदान मुझे मिला है, श्राप तो मैं नहीं कहूंगा।
क्योंकि जिसके श्राप मिलने के कारण आप जैसे संत का और गंगा किनारे दर्शन हुआ, वो श्राप नहीं बल्कि वरदान है। अब आप मुझे जल्दी ये बता दो कि जल्दी मरने वाले को क्या क्या करना चाहिए। और जल्दी मरने वाले ये जो बैठे हैं ना कथा में, ये सब जल्दी वाले, क्योंकि श्वास श्वास में हरि भजो। अच्छा, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले भी ना आप बुराई मान जाओगे, आप अपनी नहीं कह रहे, हम भी और तुम भी। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जन को, और ना जाने या श्वास को श्रयावन हो न हो। महिलाओं के लिए इतनी छूट है कि झाड़ू लगाएं तो भी हरे कृष्ण बोले, रोटी बनाएं तो स्वाद बढ़ जाएगा हरे राम बोले, सास से लड़े तो एक बात लड़ाई की करें, दूसरी बात राम बोले तो दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। कितना ही गुस्सा आ रही हो, एक गिलास पानी पीकर 3 बार राम की लीजिए, गुस्सा शांत न हो जाए तो मुझे बताइए। मुझे भी बहुत आती थी, पर यही उपाय किया मैंने, प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। 1 गिलास ठंडा पानी और 3 बार राम बोलिए, तुरंत जब बहुत ज्यादा आए तब शांत हो जाए। शांत कहते जिह्वे सदैवम भज सुंदराणी, हमेशा भगवान का भजन करो, हमेशा। और हमारा प्रयास है कि हम तो करते हैं, आप भी करते होंगे, करना चाहिए। और ये राम नाम का प्रभाव है कि हम यहां बैठे हैं और आपसे 2 बात संवाद कर रहे हैं। अगर भगवान के नाम की कृपा न होती, भगवान की कृपा न होती, तो हम आप समझाने लायक न बन पाते। ब्राह्मण शरीर से क्या हुआ, बहुत ब्राह्मण है। राम नाम का ही प्रभाव है, और इसका ऐसा प्रभाव है बहुरानी जी कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। हमारी कार जब हमने ली थी तो 50 लोग कह रहे थे कि आपको पैसा नहीं लगाना, हम लगा देंगे, आप ले लो। प्यार से बोलो बाकी कार जैसी चीज। अतुल जी आपने देखा हो 50 तोला सोना डालते, नजारे कहां से मिल जाता है? सब फ्री, सिर्फ हम माला में पैसा लगाते हैं। माला में, अयोध्या में एक माला मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली 200 रुपए की, बहुत सुंदर माला। मैं उसका जाप करता था, एक भक्त ने भागवत कराए, कहा गुरुजी हमने आपको सब कुछ दिया, आप हमें कुछ नहीं दोगे? हमने भाई हम तो आशीर्वाद देते, हमारे पास क्या रखा है? नहीं गुरुजी कुछ तो है, कुछ चाहिए। मैंने कहा बोलो तो फिर, कुर्ता चाहिए कि चश्मा की घड़ी? बोले नहीं आपकी माला पसंद आ रही। ले लो, पर भैया बहुत प्यारी माला, इसको चलाना। बोले चलाएंगे। और बड़ी प्यारी माला लेके वो विदा हो गया। 3 साल बाद मिला, मैंने क्यों वही माला चल रही है? बोले गुरुजी वो तो लाइट जाती तब ही बंद होती। मैंने मतलब? बोले पंखा से टंगी चल रही है। समझ रहे? ये भी भजन है, पर ऐसे में काम बनेगा नहीं, वो तो माला चलाना पड़ेगी। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। राजा ने पूछा, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, सत्संग का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद न चला जाए। थाली में इतना भोजन लीजिए जितना पा सके। पंगतों में आजकल बहुत व्यर्थ भोजन मिलता है, अच्छी बात नहीं है। अन्नपूर्णा नाराज हो जाएगी, उतना लीजिए जितना खा सके, पा सके। सत्संग का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना हो बर्बाद। जल्दी मरने वाले के लिए क्या है उपाय? सुखदेव जी बोले श्वास श्वास में हरि भजो, यदि वृथा श्वास जन खो,
और ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। हर श्वास में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखना भाई पीछे कोई, आप नहीं, आप तो बैठो, कोई देख लेगा। प्यार से बोलो के बिहारी लाल की जय। भजन करने वाले के लिए दूसरा उपाय, बल्कि पहला उपाय, भजन वो कर सकता है जो आसन का पक्का हो। अगर 2-2 मिनट में उसको कोई ऐसी की आदत हो गए तो वो भजन नहीं करता, तो समझ रही हो, बुराई की बात नहीं। इसलिए पहले आसन जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले बैठने वाले बनो, पक्के हो बैठने के। जब बैठना खूब हो जाएगा तो भजन में मन लगने लगेगा। श्वास पर कंट्रोल करो, रामदेव बाबा का सूत्र अपनाओ। श्वास खींचना, श्वास छोड़ना, श्वास को स्थिर करना, कुंभक रेचक आदि प्राणायाम, और बैठने के पक्के बनो। भगवान का भजन तब हो सकता है। जिसको ज्यादा उथल पुथल की आदत हो वो भजन नहीं कर सकता, गारंटी। मंदिर अगर दूर हो तो पहले घर में बिस्तर से जग के हाथ में भगवान का दर्शन कर लो। कारागृहे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती और कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हाथ में ब्रह्मा विष्णु महेश सब है बहुरानी। सुबह सुबह देख लो ऐसे ऐसे कर। धरती को प्रणाम करो, फिर धम्म से पांव पटको। बहुत लोगों की आदत है राम 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 नहीं, चाय 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 चाय, और दिन भर फिर चाय 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 चाय। अरे पहले राम राम बोलो, धरती को प्रणाम कर लो, और फिर सास को प्रणाम कर लो, ससुर को कर लो, माता पिता को कर लो, फिर कुछ करो। तो कारागृहे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती और कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कुछ करो। राजा को बहुत बात पसंद आई। महाराज मैं प्रयास करूंगा। परीक्षित जी ने कहा कि समय कम है, कथा ज्यादा है, ये संसार कैसे बनता है बता दो। तो आपको बताएं, संसार तो बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। कई बार प्रलय हो गया सृष्टि का, कई बार बनी और कई बार बिगड़ी, बनता बिगड़ता रहता है। पर यह पक्का है इस संसार में जब कोई नहीं बचता तो भगवान तो बचते हैं। ये बीच वाले भगवान नहीं बचते, ये तो खत्म हो जाते हैं। बहुत खत्म हो गए अपने यहाँ के भगवान, 2-3 भगवान मर गए कि नहीं? जिनने अपने आप को भगवान बताया था वो मर गए, जबकि भगवान मरते नहीं हैं। संसार में जब कुछ नहीं बचता तो वो बचते है ना। और ऐसे भगवान बचते हैं कि बस पानी पानी होता है और एक वृक्ष होता है, और वृक्ष के पत्ते पे भगवान लेट जाते हैं बिस्तर बना के। और भूख लगती है तो बिस्कुट तो मिलती नहीं, माखन तो मिलती नहीं, जूस तो मिलता नहीं, तो भगवान अपनी तृप्ति के लिए अपना दायां अंगूठा लाके और मुंह में रख लेते। देखा होगा आप। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। जब कुछ नहीं बचता और जब भगवान की मर्जी हो जाती है तो भगवान अपनी नाभि से एक कमल छोड़ देते हैं, और कमल जब बाहर आता है तो कमल में से ब्रह्मा जी निकल आते हैं। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। और ब्रह्मा जी के बहुत सारे सिर होते हैं तो वो चारों तरफ देखते हैं, हम कहां से आए, हम कौन हैं। तो उनको 2 शब्द सुनाई देते हैं दादाजी। बिल्कुल सरल भागवत कर रहा हूं क्योंकि ये परमहंसों की संगीता है। 15-20 साल मुझे कथा कहते हुए अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। प्यार से बोलो मां के बिहारी लाल की, इतनी कठिन है। 2 शब्द सुनाई दिए। वो शब्द कौन से हैं, वर्ण कौन से हैं? बोले एक है ता और दूसरा है पा।
आजकल कथाएं कुछ व्यास ऐसी कहने लगे हैं कि भागवत की कथा का पता ही नहीं चलता। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की कहां चली गई, कहां से आई थी। पर हम प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल सीधी सीधी भागवत जावे और सीधी सीधी समझ में आ जावे। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए दादाजी, एक ता और दूसरा पा। पढ़े लिखे लोग बैठे और यहाँ तो गजब, मेरे जैसे कई विद्यार्थी आपके बड़े सर ने वर्मा जी ने पढ़ा के और नौकरी लगवा दी है। ता और पा दोनों को मिला दो तो हो जाएगा तप। ब्रह्मा जी तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। और जब भजन बढ़ते बढ़ते बढ़ गया तो भगवान ने कहा कि अब खिसक आओ, और भगवान का दर्शन हो गया। भगवान कैसे हैं बोले, सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेजुभीषणम सहार वक्त स्थल को सुवस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जल में उनकी एक नाव की नाव है, उस पर विश्राम करते हैं और महारानी लक्ष्मी जी उनके पवित्र पादार बिंदों का चापन करती रहती हैं। ब्रह्मा जी अब आपको सृष्टि का विस्तार करना है, इसलिए 4 मंत्रों की भागवत दी। सृष्टि बनाओ, और सृष्टि बनाने में सनक सनंदन सनत कुमार का सहयोग लेना चाहा, ब्रह्मा जी ने उन्होंने मना कर दिया। हम तो भगवान के भजन के लिए आपके बेटे बने हैं, ये संसार को बढ़ाना हमारा धर्म नहीं है। तो एक से आधे शरीर से ब्रह्मा जी ने एक महिला को और आधे शरीर से एक पुरुष को प्रकट किया है। उनका नाम होता है मनु और शत्रुपा, सृष्टि के पहले मानव। ऐसा सृष्टि विस्तार, और फिर ये सारा संसार बना। प्यार से बोलो ना, बांके बिहारी लाल की जय। ये मानव ही मनु है दादाजी। जितने लोग बैठे हैं ये सब मनु है, मनु। और मनु का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि परमात्मा ने हमें मानव बनाया है तो हम बड़े भाग से मानव बने। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग ताली बजावे, सुर दुर्लभ ताली बजाते रहिए। 2-2 मिनट में एक जागृति लाई। आप जो मानव है, और ये मानव देव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अगर देवता चाहें कि हमें एक बार मानव बना दो तो नहीं कर देते हैं फैक्ट्री वाले कि तुम में वो दम नहीं कि तुम मानव बन सकते। हाँ, अब क्वालिटी आप अंदाज लगाओ।
कितनी भयानक क्वालिटी है, कितनी बड़ी क्वालिटी है। और अगर हमने उसको व्यर्थ ही खो दिया दादाजी तो बड़ा पछतावा रहेगा। मानव ही एक ऐसा देह है जिससे भगवान पाए जा सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नहीं पर लोग सवारा। अब इसमें थोड़ी सी आनंद की बात है। आप कहोगे गुरु जी हम मानव बन गए और तुरंत ही भगवान के चक्कर में पड़ जाएं तो या घर गृहस्थी को क्या मतलब। तो हम आपसे निवेदन ये कर दें कि बाल काल में खूब गिल्ली डंडा खेलो, जवानी में संपत्ति इकट्ठी करो और परिवार के साथ में रहो, खूब आनंद करो। और बहू रानी और भैया जो होशियार हो जाएं बड़े वाले, तो भागवत जी में लिखा है फिर चाबी सौंप दो। पर बहुत लोग तो क्या कह रहे हैं कि नहीं, न चाबी सौंप है न कछु सौंप है, बहू की गारी खा खा के घर ही मर है। प्यार से बोलो मां के बिहार की, ये होगा भी नहीं। मनु जी साधारण नहीं है। मनु जी ने फैसला कर लिया, क्योंकि हमारे यहां भक्ति का दर्द है हाथ पांव का। अब आप कह रहे तो हम भजन करे दे रहे हैं, ये हाथ पांव का दर्द है। मनु जी को हाथ पांव का दर्द नहीं, बैठे समझदार पढ़े लिखे लोग, सुनी होगी आपने कथा। मनु जी को हाथ पांव का दर्द नहीं, मनु जी को हृदय का दर्द है। और हृदय माने अटैक की संभावना। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। जिनके ऊपर घाम आ जाए, धूप आ जाए, वो ऐसे बैठ जाओ थोड़ी सी, है क्या जैसे दादाजी ऐसे जाओ ना छाई में, इधर जाओ। जिनके चेहरे पर धूप आ रही है तो धूप को आप छोड़ सकते हो, इधर उधर हो जाओ, क्यों परेशान हो। कल और इंतजाम कराएंगे कुछ। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर। सुनिए, आप कह रहे हो हम कीर्तन करे दे रहे, मन तो नहीं है, ये हाथ पांव का दर्द है। मनु जी के यहाँ दमाद गजब के, आपको नहीं मिल सकते ऐसे दमाद। बेटी गजब की, बेटा गजब के, उत्तान पाद प्रिय व्रत, दमाद गजब के संत, बेटी देवहूति गजब की, पैसा गजब का, संपत्ति गजब की। पर फिर भी एकांत में मनु जी रोते ही मिले। मनु जी से पूछा क्यों रो रहे हो? मनु जी कहते हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। एक ही दुख है कि मेरे बेटा, परिवार, दामाद, पैसा सब है, पर भगवान न मिल पाए, व्यर्थ चला गया जीवन। कोई बात नहीं है, अभी भी मौका है। ए बच्चों, आ जाओ भैया,
भागवत में लिखा है बेटी के जब बेटा हो जाए तो घर छोड़ दो, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, संभालो ये चाबी। लड़कों ने बहुत मना किया, मनु जी माने नहीं। रामायण आपने खूब पढ़ी है, सुनी हुई है। आप कुछ करोगे बुढ़ापे में तो लड़का अटैक कर सकता है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ एक सीट थे पुराने जमाने में, उनके 3 मटका सोने थे, तो इतनी बड़ी मटका भर। ग्रस्त शास्त्रों में लिखा है कि जीवन में एक बार सोना दान हो जाए तो 7 जन्म तक साथ देता है। एक बार बढ़िया सी गैया दान कर दी जाए 5 किलो दूध वाली तो 7 जन्म तक साथ देती। ऐसी गैया नहीं आज मरेगा कल, ऐसी नहीं, 5 किलो दूध देने वाली। और सोना दान कर दो तो 7 जन्म, और गैया दान कर दो तो 7 जन्म। सेठ जी ने कहा कि जब भगवान ने दिया है 3 मटका तो 1 मटकी ब्राह्मणों को दान करेंगे, तो निकाल लाए। लड़कों ने पूछा पिताजी क्या कर रहे हैं? बोले दान कर रहे हैं। लड़कों ने कहा करो, खूब मन से करो, आपके पिताजी की हमारे दादा की जायदाद है, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 मटका हमारे लिए छोड़ दो, 1 छोटे भैया के लिए, 1 हमें, 2 भैया हैं हम। 3रा मटका दान करो, पुण्य कमा लो। पर एक बात बताएं पिताजी, आप जो भोजन करते हो तो हमारी पत्नी आपको गौर से देखती है, संपत्ति आप ही की है। भोजन करते हो तो 10-10 रोटी दोनों टाइम खाते हो, हमारी पत्नी ने बताया है, आपकी बहू ने। और 10-10 रोटी खाते हो तो अभी 20 साल तो मरोगे नहीं, और 20 साल नहीं मरोगे तो दान पुराना नहीं हो जाएगा। आज दान कर रहा है, 20 साल बाद मर रहा है, इसलिए एक काम करो, ताजो ताजो दान करिए, जब मरन लगो तब। सियाने दाऊ थे सो मान गए, और मान गए तो भैया धीरे धीरे इतनी खिसक गई है जिंदगानी कि 4 पाई पे आ गए, और हाथ में दम नहीं बची कि चेहरा पे बैठी भाई मां की भगा पाए। अब तो देख लेते हैं और बस, कुछ नहीं बन पाए। ये चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, थोड़ा ही निवेदन करें। चेहरे पे जो माखी बैठ गई उसको भगाना मुश्किल पड़ रहा है, दाऊ के हाथ में वो दम नहीं बची। अब ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो पुराने लोग देखने जरूर आते हैं, जो साथ में रहे, साथ में बढ़े, साथ में खेले, वो आए और इनकी दशा देखी। भैया आप तो लगता है 2-3 दिन के मेहमान, दान करो दान करो। तो जैसे ही दान किया, दान करने की बात कही तो दादाजी ने हाथ उठाया और मकान की तरफ लगा दिया ऐसा, क्योंकि वो मटका बच्चों ने दीवार में चुनवा दिया था कि जब मरण लगोगे तो निकाल कर दे दे, हमें पता और तुम्हें पता, किसी को पता था ही नहीं। जब कहा कि दान करो तो दादा ने उठाया हाथ और मकान की तरफ लगाया। गांव के लोगों ने कहा कि भैया जब हमने दान की बात कही तो तुम्हारे पिताजी ने हाथ उठाया, दीवार की ओर लगाया, मायने क्या है? लड़का मुस्कुरा कर बोले कि हमारे पिताजी हम जाने कि तुम आप कह रहे हो कि दान करो और हमारे पिताजी से बोलते तो बनता नहीं। ये कह रहे हैं कि अब दान कहां से करें, जो कुछ था सो मकान में लग गया, पैसा देगा प्यार से बोल पाते। और ऐसे ही सारा करते करते श्रीमन नारायण हरे हो गए।
इसलिए बच्चे अगर रोके तो रुकना मत, चले ही जाना। मनु जी ने पत्नी की तरफ देखा, शत्रुपा जी ने कहा चिंता मत करो मेरी, आपने जब बात की थी ना तब मैंने एक धुतिया मेरी रख ली थी, एक साड़ी रख ली थी जी। अब की बार तो आ गए, अब आए तो वहीं रोक देना, क्योंकि ज्यादा काम के नहीं, अब बिखर जाएंगे। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पत्नी ने कहा महाराज मैंने एक साड़ी थी रख ली, दोनों चलेंगे। क्या उदारी है पति पत्नी का। भगवान मौका देवे, जोड़ा बनाए तो ऐसे ही बनावे। पति का जरा सा मन हो तो पत्नी का पूरा है। और दोनों चले गए, धेनुमती गंगा के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। और ऐसी तपस्या, अवर्णनीय तपस्या, सूख गया शरीर। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। सब कुछ भोजन पानी सब छोड़ दिया, सूख गया शरीर। और भगवान को पुकारे, भगवान को पुकारे, भगवान का भजन करें। ऐसी तपस्या बड़ी वर्मा जी, जिनका नाम लिया जा रहा था वो गदगद मार के आवे। विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरि हर तप देखी अपारा। आए और लौट के चले जाएं, पर ये परम धीर नहीं चले चलाए। वरदान देने वालों की छल्ली लग रही, ऐसी तपस्या। हृदय का दर्द है ना, हाथ पांव का दर्द होता तो गड़बड़ हो जाता। हृदय का दर्द है, छल्ली लग रही। मनु को मना रहे, मांग लो मांग लो। मनु को जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, जाओ जाओ। ब्रह्मा जी आए, बोले मनु आज तो वरदान मांग लो। मनु जी ने कहा कि हमने बुलाए कब है आपको, आए चले जाओ, चाहे रहो, हमें मतलब नहीं। ब्रह्मा फेल है तो शंकर जी आ गए, बोले हम तो अब सबसे बड़े पावर में, हमसे मांगो। बोले तुम भी आए हो तो रहो या जाओ, हमने आपको बुलाया नहीं। जब दो फेल है तो तीसरे आए, जिनका नाम विष्णु है। मनु मैं सबसे बड़ा देवता, मेरी आंखें कोई नहीं, वरदान मांगो। मनु जी ने कहा कि आपको लाख लाख प्रणाम है, रहना हो तो रहो, जाना हो तो जाओ, बाकी हम बुला तुम्हें भी नहीं है, कितना ही बड़ी गर्मी में हो। तो भगवान ने कहा कि हमसे बड़ा कौन है। बोले हम तो सुन रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। भागवत पहला श्लोक। करई आहार साक पल कंदा, हम तो सुन रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। वो है कैसा भैया। वो बोले बिन पग चले सुने बीनु गाना, बिन पग चले सुने बीनु गाना। बिन पग चले सुने बीनु गाना, बिन पग चले
से जो ऊपर वाली स्टेज है, मनु जी उनको बुला रहे हैं। और समझने वाली बात एक है, आप सब बड़े विज्ञ श्रोता बैठे हो पुराने, जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, ये तीन ही आए, मनु जी का कोई क्रम बदला हो ऐसा नहीं लिखा रामायण में। पर जिनको बुला रहे हैं वो आए नहीं, उनकी मात्र आवाज आई, और आवाज आने से क्या हो गया, जो सूखा हुआ मानव था, मनु था, भूख प्यास से सूख गया था, आवाज आई, कान में से भीतर गई, तो मनु जी फिर से हरे हरे हो गए। प्रमाण है, अस्थि मात्र हो रहे शरीर ऐसे हो गए थे, पर जब आवाज आई और भीतर गए तो ऐसे हो गए जैसे मान हुआ वहीं भवन पे आए। हरे हरे हो गए, मुटा गए, चंगे चंगे हो गए। मनु जी ने कहा कि अब देखो हम कोई साधारण नहीं है, अब जो हो सो हमारे सामने आओ। बिन पग चले सुने बिन काना, ये सब हमें पता है, पर तुम बदल भी जाते हो समय देख के, जरा आओ ना। आए भगवान, कैसे हैं? बोले नील सरोरहु नीलमणि, नील नील तनु श्याम, उल्लास तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। ऐसे भगवान, ये दोहा राम जी से खींच के मिलता है, मैंने मिला के देख लिया। मनु वरदान मांगो, मनु ने कहा वरदान के लिए तपस्या नहीं की, हमारे पास क्या नहीं है जो तुमसे मांगे। अगर ईमानदारी देने वाले दाता हो तो हमें संपत्ति नहीं, कार नहीं, बहू नहीं, बेटा नहीं, जो वरदान देने वाला है उसी को मैं चाहता हूँ। वरदान देने वाला चाहिए, चाहूं तो वही समान प्रभु सन का बना मेरा। वरदान नहीं, वरदान देने वाला चाहिए। देखो अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छी कथा हो रही है। कथा तो तब होती है जब श्रोता विद्वान हो, ऊपर वाले विद्वान की बात नहीं, नीचे वाले विद्वान होना चाहिए। निवेदन हम इस कथा में ये करते हैं आपसे कि एक तो भगवान मिलने ही नहीं, और अगर मिल जाए तो जरा वरदान सोच समझ के मांगना। वरदान मांगना कोई साधारण बात नहीं है। मनु जी ने जो वरदान मांगा वो गजब का मांगा। हमारे क्षेत्र में एक किसान दादा के जब लड़का हो गया तो उसने कहा मथुरा वृंदावन तो मैं जा नहीं सकता बिना पढ़ा लिखा आदमी, तो ट्यूबवेल पर रहने लगा, कुआं, घर गृहस्थी छोड़ के बहू के साथ में वहां से। लेकिन नारद जी, गर्मी के दिन थे, नारद जी ने कहा कि भैया किसान जी जल पिलाओ ना, तो तुरंत मटका का एक लोटा जल दिया तो नारद भी बल्ले बल्ले हो गए। नारद जी ने कहा कि भैया मैं इतने जल्दी वरदान नहीं देता, पर गर्मियों में कोई शीतल जल पिलावे तो मैं उसे वरदान भी दे देता हूँ, तुम वरदान मांग लो। तो दादाजी कुछ मन बना ही रहे थे, तब तक अम्मा बोली कि पहले मोह नहीं। दादा ने कहा कि मैं तो मांग लेता, तू भी मांग लेगी तो बात में, पर मैं पति हूं तो अधिकार मेरा है कि तेरा। बहू बोली कि नहीं पहले मैं मांगू, जो बाबा जी जल्दी चले जाते हैं, 10 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं। नारद जी ने कहा कि अम्मा तुम ही मांगो। तो अम्मा ने कहा कि मुझे वरदान ऐसा चाहिए कि किसानी के रगड़े में जो मेरे हाथ रगड़े झुर्रियां पड़ गई, मैंने कभी कोई सुख देखा ही नहीं। अब तो ऐसा कर दो कि विश्व सुंदरी, प्यार से बोलो बाकी बैठी। नारद जी ने सड़ी सड़ाई डुपरिया भैंसो हाथ फेरो भैया, 90 साल की बहू विश्व सुंदरी बन गई। अब विश्व सुंदरी बन गई तो किसान के घर रहेगी। वहीं से निकल रहा था, राजा बोली इतनी सुंदर तो अपनी रानी नहीं है यार, पकड़ो डोली में बिठाओ। पकड़ी, डोली में बिठा के रवाना। दादा सिर खुजाते हुए रह गया। ऐसे पंडित जी तो ना ही आते। नारद जी ने कहा क्या हुआ दादा? रे बोले दादा पानी का पिलाओ, हमारी जीवन लुटको बाजार। नारद जी ने कहा कि तुम भी मांग लो जल्दी में, अगर कोई होश आवास हो तो। दादा ने कहा कि हमारी तो बुद्धि खराब हो गई, क्या मांगे, गृहस्थी लुट गई बुढ़ापे में, पर मांगेंगे जरूर। और ऐसा वरदान दे दो कि हमें छोड़ के जो जा रही है सुगंधिया हो जाए। ऐसे बोलो मांगी में
तो वरदान के गोला तो चल ही रहे थे, सुगरिया हो गई। अब कहारों ने जब नीचे पटकी तो वहीं भगी पुरानी जगह पे, कहां जाए। दादा लठ लेके खड़ा था, दोनों में धक्का मुक्की होने लगी, झूमा झटके होने लगी। तब तक लड़का आ गया। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? बोले हम इनके लड़के। नारद जी ने कहा तुम ही वरदान के मध्य बचे हो, मांग लो। एक लोटा पानी में घार भर। लड़का बोलो गए सो वरदान दे दो कि हमारी अम्मा जैसी थी तैसे ही हो जाए। वरदान 3 ने मांगे, पर सिपर बाई से पर मिला कुछ नहीं। जीवन में भगवान मिलना असंभव, पर मिल जाए तो वरदान जरा सोच समझ के मांगिएगा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, मनु के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा के द्वारा ये सारा संसार बना। इसको भागवत में सृष्टि क्रम की कथा कहते हैं। 2-3 दिन चाहिए जब पूरी सृष्टि की कथा हो, ऐसे ये संसार बनता है। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे ये संसार बनता है। संसार में भगवान भी रहते हैं। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है ये बता दो। सुखदेव जी कहते हैं व्याधस्य चरण ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुष्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जा किं तत्र रूपपधिकम तत्सुधाम्नोधनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान के लिए कोई चीज प्रिय नहीं है, और प्रिय अगर है तो एक चीज है कि हम भक्ति करें। भक्ति और भक्ति कोई करे, माता जी करें तो भी अच्छी बात है, पिताजी करें तो भी अच्छी बात है, और वो बीच वाला एक और रहता है हम दोनों के बीच में। बच्चे जब घर में होते हैं, बधाई बजती है, तब वो लोग आते हैं किन्नर, है ना। भक्ति की इतनी छूट है। अब माता जी करें अच्छी बात, पिताजी करें अच्छी बात, और बीच वाला कहे कि हमें नहीं है मौका, उन्हें भी। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई भी भक्ति कर सकता है। उम्र का कोई पड़ाव नहीं। 5 साल का ध्रुव भगवान मिल गए, थोड़ा सा बड़ा प्रहलाद भगवान मिल गए। हाथी ने कोई कॉलेज अटेंड नहीं की, 2 मिनट में भगवान आ गए। जाति की जहां तक बात है, जाति की जहां तक बात है, तो भिल्ली की जाति में कोई ज्यादा दम नहीं। भिल्ली की हम भगवान आ गए। बस भगवान के लिए समर्पण होना चाहिए। भगवान को मिल जाते हैं, भगवान आ जाते हैं। उनके पास भी भगवान गए जिनके पास जाना नहीं चाहिए। बहुत गौर से समझिएगा। जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात
होई। भगवान कहते हैं हमें जाति पाति और बिलाती से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति प्रियो माधवा, हमरी कोई भक्ति करे तो हम उसके घर सहेली चले जाते हैं, सहेजे जाते हैं। आइए स्वागत की बेला में परम सम्मानीय मास्टर साहब, जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व अपनी प्रिय पत्नी को गृहस्थ धर्म से और भगवत धाम की ओर देखा है, परम भाग्यशाली थी वो। उनका पुण्य स्मरण मैंने मंच से किया है और मां साहब का सुभागमन कथा में हुआ है, जो मुझे यहाँ के लिए बहुत दिन से निमंत्रित करते रहे। ताली बजाकर हम आपके ही गांव के सम्मानीय मास्टर साहब का स्वागत करते हैं। व्यासपीठ का पूजन हो रहा है। जात पात पूछे नहीं कोई, ओ हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान के लिए इससे मतलब नहीं है। तृतीय स्कंद में भगवान शुकाचार्य कहते हैं, राजन विदुर जी की जाति में कहां की दम थी, और जैसे ही विदुर जी का नाम लिया तो मानो एक नई दिशा भागवत जी को मिली। पांडवों को बार बार प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, वो तो धर्म है। अर्जुन बड़ा सहनशील है, इसलिए कुछ नहीं कहते वो ना कुछ करते, नहीं तो एक ही मुक्का में प्राण निकल जाएंगे इसके। कभी लाख में लगाना, कभी बिहर के लड्डू भीम को खिला के नदी में बहा देना, ठीक नहीं। मेरे भैया, आप राजा ही नहीं हो, मेरे बड़े भैया भी हो, मैं आपका सेवक हूँ, छोटा भाई हूँ या मंत्री हूँ। निवेदन ये करूं, दुर्योधन ने कहा क्यों रे? देखो जो कुसंगी व्यक्ति होता है वो शुरू करा है, क्यों रे, कहां से आया, क्या काम है, 4 बार काका काका कह दे, समझ लेगी जो कुसंगी है। वो शब्द को प्रयोग करे वो सत्संगी। पिताजी के साथ का महामंत्री और वो भी विदुर जैसा, उसको ये अपशब्द बोल रहा है दुर्योधन। यही तो दुर्योधन, क्या कहना दुर्योधन का। राम जी के मंत्री, पिताजी के मंत्री, रामायण में लिखा राम सुमंत ही आवत देखा और आदर की पद मिल जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा है। पर भूतपूर्व न मिल पाए, इस पहली छोड़ो।
प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की भूख। तुरंत विदुर जी ने उठाया डेरा डंगा और पहुंच गए कदली वन में, बड़े आराम से रहते हैं। और उसी समय हमारे भगवान शांति दूत बनकर आए। भागवत जी ने लिखा और कहा विदुरानी मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर ये बिल्कुल पक्का है कि कृष्ण कितना ही जल्दी में आए और कितना ही जल्दी में जाए, पर मुझे भरोसा है कि मेरा ख्याल तो नहीं भूलेगा, एक झलक तो जरूर बताएगा। और भगवान आए, दुर्योधन ने बड़ा सम्मान किया, 56 प्रकार का भोजन का थाल, सोने का थाल लगा दिया और कहा भोजन पाओ। भगवान ने कहा कि भोजन तो पाएंगे, बना है तो पाएंगे, पर ये बता दो पहले पांडव तुम्हारे कौन है। तो एक ही झटके में दुर्योधन ने कह दिया कि हमारे भाई हैं। एक चले गए भैया, आप बैठो, चले गए। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाभारत गजब का हुआ है मासा। हर दिन दुर्योधन और अर्जुन 100 200 हजार योद्धाओं को मारे हर दिन। पर वाह रे महाभारत, ये देखो लड़ाई हो गए वो विषय अलग है। पूछा कि हम क्या भैया हैं, तो हम 105 भैया हैं। भगवान ने कहा कि दुर्योधन ये बताओ भैया तुम्हारे पांडव अगर हैं तो संपत्ति उनकी भी होगी। दुर्योधन बोला कि देखो तुम मेहमान हो, बीच के रिश्तेदार हो, हमारे भी हो उनके भी हो, भोजन करो और जाओ। संपत्ति की बात है इधर खूब खिलाते, कुछ क्षेत्रों में तो 2 पूरी परसी और पूछने लगा तो और ले हो और ले हो। अब बताओ 2 ही तो दही है। अच्छा इस समय और कुछ नहीं होगा, 4 पे उसकी तीसरी हो जाएगी। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल, बैठ जाओ बैठ जाओ। इसलिए दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सब सोची प्रेम सगाई। भगवान ने कहा मुझे 2 ही बार भूख लगी, एक बार सबरी जी के यहां लगी, एक बार, और एक बार हनुमान जी जब सीता जी के पास गए तो उन्हें भूख नहीं भूखा लगी। या तो खिलाने वाला बढ़िया हो या परिस्थिति कुछ और हो, यहाँ दोनों ही ठीक नहीं है। इसलिए एक काम करते हैं, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि दुर्योधन तुम ये जलेबी और रबड़ी और मालवा हमें बता रहे हो, ये सब हमारा ही है, तुम्हारे यहाँ है। मैं तो भाव का भूखा हूँ बस, और भाव ही सार है, और भाव